बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान, जो दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान ने जंगल की सभी जानवर को अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। सभी जानवर ने शेर खान से बहुत खुशी थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल की नदी में एक मगरमच्छ आया। उसने नदी के किनारे शेर खान को देखकर रुक गया। फिर शेर खान ने उससे बोला, हमारा जंगल में तुम्हारा स्वागत है। उस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी सबके साथ प्यार में रहना होगा। यही हमारा जंगल की नियम है। हाँ, मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी होगी तो जरूर बताना। मैं नहीं चाहता इस जंगल की कोई भी प्राणी मुसीबत में रहे। आप बहुत दयावान है महाराज। अगर आप मुझे अपना जंगल में सभी जानवर से मिलवाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, अवश्य मिल पाएंगे। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। शेर बुलाने में कुछ देर बाद सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है महाराज, इतने जल्दी हम सबको क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, क्या बात है? कोई परेशान तो नहीं है महाराज? नहीं, कोई परेशान नहीं। मैं सबको जंगल में नया सदस्य के बारे में बताना चाहता हूँ। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आया है? शेर खान ने मगरमच्छ की तरह इशारा करके बोला है। ये है हमारा जंगल की नया सदस्य। ये आज ही इस जंगल में आया है। मैं तुम सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मेरा दिन अच्छा से कटेगा। सभी जानवर नदी के पास बात करने लगे। थोड़ी देर बाद वो अपने आप घर चले जाते हैं। फिर मगरमच्छ अपने आप से कहते हैं, ये सब कितने बेवकूफ है। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तो लगता है ये जंगल को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रात को खरगोश जंगल में घूम रहा था। वो अचानक कहाँ गायब हो जाता है। फिर सभी जानवर खरगोश को जंगल में ढूंढने आते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक खरगोश कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपना रिश्तेदार से मिलने गया होगा। 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। तुम सब चिंता मत करो और अपने आप घर चले जाओ। रात बहुत हो गया है।
शेर की बात मानकर सभी जानवर खरगोश को गायब होने का नजरअंदाज कर देता। लेकिन फिर भी हर दिन जंगल में एक जानवर गायब हो जाता है और एक रात को गधा भी गायब हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं और जानवरों को डरता देखकर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अचानक इस जंगल के सारे जानवर कहाँ गायब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरा जंगल में। महाराज, गधा भी कहाँ गायब हो गया है। हमें तो बहुत डर लग रही है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है। शेर बहुत चिंतित होकर अपने गुफा की ओर चलने लगे। दोस्त, मुझे तो लग रहा है कोई जादू के सहायता से कुछ कर रही है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि आज रात हम तीनों में से कोई गायब हो ना जाए। मैं तो आज रात मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाला पेड़ पर रहने वाला हूँ और उनके साथ बहुत सारा बात करने वाला हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ इतने चिंता में हैं और तुझे मस्ती करनी है। रात भर चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो, मैं तो चला नदी के किनारे। रात बढ़ते ही बंदर नदी के और चलने पड़ा है। बंदर जैसे ही पास वाला पेड़ पर पहुंचते तब वो सामने का नजर देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी के बाहर निकलकर जमीन पर बैठ जाता है और पलक झटकते ही एक सुंदर का हिरन रूप धारण कर लेता। फिर जंगल के अंदर चला जाता है। फिर बंदर पेड़ से नीचे उतरकर सामने आता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये वो मायावी मगरमच्छ है, लेकिन ये हिरन के रूप धारण करके जंगल के अंदर क्यों गया है? मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद बंदर हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते बंदर जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मायावी हिरन शेर खान की गुम्फे के सामने रुक जाता है। बंदर झाड़ियों के पीछे चुपचाप बैठा रहता है। ये हिरन महाराज गुम्फा के सामने रुक क्यों गया है? आखिर ये चाहता क्या है? कुछ देर हिरन शेर खान की गुम्फा के सामने ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद शेर खान गुम्फा से बाहर कर हिरन के सामने आता है। तुम कौन हो और इतने रात में मेरे गुफा के सामने क्या कर रही हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता हूँ महाराज। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपना जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसीलिए कृपया मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं जंगल का राजा हूँ और प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। महाराज, मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आज़ादी चाहिए।
आप उसे मेरी मदद समझकर कर दीजिए। कृपा कीजिए महाराज, इस प्रजा को कृपा कीजिए। हाँ, जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ रही है तो मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे भी ये अपना जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं उसे मदद ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज, चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास? लेकिन क्यों? मैं तो यही तुम्हारा मदद कर सकती हूँ। वो इसीलिए कि मैं अपना जीवन को अपने इच्छा से त्याग दे रहा हूँ। नदी में स्नान करके मैं थोड़ा शुद्ध हो जाता हूँ। शेर खान हिरन का बात मान लेता है और उसके साथ नदी के ओर चल पड़ता है। बंदर भी चोरी छुपे उनके पीछा करता है। हम जंगल से कितने अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी ले महाराज। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शेरखान जैसे ही पानी पीने नदी की ओर बढ़ता है, तब हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो शेर पर हमला करने ही वाला था। ठीक उसी समय पर बंदर पेड़ के ऊपर चिल्लाकर शेर खान को सावधान कर देता है। महाराज सावधान हो जाइए, जल्दी पीछे मुड़िए, दुष्ट मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करने वाला है। शेर खान जल्दी पीछे मुड़कर देखता है कि हिरन जगह में मगरमच्छ खड़ा है। शेर को देखकर मगरमच्छ फिर से हिरन का रूप ले लेता है। ये सब देखकर शेर खान हैरान हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? कौन हो तुम? महाराज, ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिसे वो अपना शिकार करके अपना भोजन बना सके। मुझे तो लग रहा है कि जंगल की बाकी जानवर की गायब होने के पीछे यही कारण है। हम सब तुमको विश्वास करके तुमको यहाँ हमारे साथ रहने का मौका दिया और तुम हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारा दोस्त को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हमें इसे आजाद कर देंगे। आज से ये जंगल में नहीं रहेगा। शेर खान ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है। हिरन मगरमच्छ में बदल जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सदैव पुरानी सांप से मुक्ति किया महाराज। कैसा सांप? और तुम्हें सांप क्यों मिला था? कई वर्षों से मेरे वजह से नदी में नहा रहा था एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरे गलती होने के बावजूद मुझे हृदय से माफ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्ति नहीं होगा। आज आपने मुझे माफ करके उस श्राप से मुक्ति दिया। शेर खान उसे माफ तो कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने के लिए अनुमति नहीं देता। फिर मगरमच्छ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है।
साल पहले की बात है। भीमगढ़ में एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में शेर खान का राज था। एक चालाक लोमड़ी शेर खान के साथ रहती थी। लोमड़ी हमेशा शेर खान की सेवा में रहती थी। जब शेर शिकार करता था तब लोमड़ी शेर का शिकार करने में मदद कर रही थी। एक दिन की बात है, दोनों शिकार करने निकले। सुबह से शाम हो गई लेकिन उन्हें एक शिकार भी नहीं मिला। तब दोनों थक के वापस गुफा में आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है भूखा पेट में सोना पड़ेगा। अगर काल भी ऐसा होगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल का सारे जानवर कहाँ चले गया। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गया है, सब यही है। सभी जानवर ने मिलकर एक योजना बनाया है कि जब शेर खान शिकार के लिए निकलेंगे तभी सब चुप जाएंगे, जिसे वो शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझ में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। मैं आपको बताने ही वाली थी महाराज, लेकिन अब चुप हो जा। सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही हम शिकार पर निकलेंगे। अगला दिन जब सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकले थे। आज भी जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिखा रहा था। फिर दोनों नदी के पास गई। शेर खान ने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे। ये सोचकर दोनों नदी के पास इंतजार करने लगा, लेकिन बहुत समय हो गई, कोई भी जानवर नहीं दिखा। तब शेर ने बोला, अरे लोमड़ी, आज भी कोई जानवर नहीं दिख रही है। कहाँ मर गई सारे जानवर? आज तो भूखा के मारे मेरे जान ही निकल लगे। ये लोमड़ी, जल्दी शिकार ढूंढ कर ला, नहीं तो आज मैं तेरे ही शिकार कर दूंगा। थोड़ा और इंतजार करिए महाराज, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर शेर और लोमड़ी इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। फिर दोनों अपने गुफा में लौट आए। अब शेर खान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी बोली, महाराज, मैं क्या करूं? अब शेर खान समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूखा ही मर जाएगा। वो दिन से शिकार ना मिलने के बाद शेर खान बहुत कमजोर हो गया। अगला दिन शेर खान और लोमड़ी फिर से शिकार करने निकले गई। कुछ दूर निकलने पर शेर को एक भालू दिखाई दिया। तब शेर खान ने सोचा, ठीक है, भालू ही सही है। बहुत दिन के बाद एक शिकारी तो देखा।
लेकिन शेर इस भालू को शिकार करने की हालत में नहीं था। फिर शेर और लोमड़ी एक योजना बनाई। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसे मदद करने पड़ेगा। ये कहकर भालू लोमड़ी के पास गया और अपना पैर से डाली को हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भालू भाई। अगर आप सही समय पर नहीं आ जाते तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरे कर्तव्य था। लेकिन तुम कहाँ से आई हो? तुम तो इस जंगल में कभी नहीं देखा, और इस पेड़ के नीचे फंसी कैसे? भालू भाई, मैं पास की जंगल में रहती हूँ। चलते चलते थक गई थी, इसीलिए यहाँ पर आराम कर रही थी। तभी अचानक ये डाल मेरे ऊपर गिर गया, फिर आपने मुझ बचाया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भालू भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें बुराई का क्या बात है? भालू भाई, आज आप मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे घर आइए, मना मत करना भाई। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। मुझे अपना घर जाना है। घर पर छोटे छोटे बच्चे और बीबी है। मैं उनके लिए खाना ढूंढने के लिए निकल था। वो सब मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैं नहीं जा सकता। नहीं भालू भाई, थोड़ी दूर मेरी घर है। घर पर कुछ फल भी है, आप बच्चे के लिए ले जाना। फिर भालू लोमड़ी का बार बार कहने पर मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी। भालू लोमड़ी का चालाकी बिल्कुल नहीं समझ पाया। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी एक जगह पर रुक गया और साथ में भालू भी रुक गया। तभी पेड़ के ऊपर एक जाल लाकर भालू के ऊपर गिरा और भालू फंस गया। उसे जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। फिर लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी बहन, मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे निकालो इस जाल से, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। अरे मूर्ख भालू, मैंने ही तुझे फंसाया है। तू तो मेरे महाराज का शिकार है। बहुत दिन से महाराज को कोई शिकार नहीं मिला, आज बहुत तेरा शिकार करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? मैं तो तुम्हें मुसीबत में बचाया, तुम्हारा जान खतरे में थी और तुम्हें बहन बोला, और तुमने मुझे भाई बोलकर फंसाया। मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक बार जाल से निकाल दे। तभी शेर यहाँ पर आ जाता है। और भालू को देखकर कहता है, अरे अरे, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहा है? जरा मुझे बताओ, मैं भी सुनूं। मेरे होने वाला शिकार का मन में क्या मती चल रहा है? भालू को अपना गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। भालू सोच रहा था, काश मैं लोमड़ी के बातों में नहीं आता तो मैं अपने घर पर जाता। भालू बहुत होशियार था। थोड़ा सोचकर भालू ने बोला, अरे शेर महाराज, आप मेरे शिकार करेंगे? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सोचा ये लोमड़ी मेरा शिकार करेगी। अगर मुझे पता लगता कि आप जैसा महान दयालु राजा मेरा शिकार करेंगे तो मैं हंसते हंसते अपना मरण स्वीकार कर लेता। कोई विरोध नहीं करता।
महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। भालू की बात सुनकर शेर का मन बहुत खुश हो गया और बोला, अच्छा तो ऐसी बात है भालू, मैं तुम्हारा बात सुनकर बहुत खुश हो गया हूँ। बताओ शिकार होने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज मेरा आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है, मैं तो हंसते हंसते आपका हाथ शिकार करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन महाराज मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप मुझे थोड़ा पानी पीने के बाद शिकार करते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा ये बात है, ठीक है, नदी के किनारे चलो और जी भर के पानी पी लो। लेकिन भालू तुम्हारा बात सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर मैं 3 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम जीवन नहीं दे सकता। चलो नदी के किनारे और जितना चाहो पानी पियो। फिर तीनों मिलकर नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाकर जब भालू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तब शेर ने बोला, अरे ए मूर्ख भालू, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तेरे साथ जंगल का राजा खड़ा है, मुझसे पहले पानी पीने दो। पहले पानी पीने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? क्या मैं तेरा झूठा पानी पीऊंगा? तो रुक, पहले पानी पीऊंगा मैं, उसके बाद तू पानी पी लेना। ठीक है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। मुझे इतना जोर से प्यास लगी थी कि मुंह भूल गई थी। मेरे साथ महाराज भी है। आप जाइए महाराज, पानी पी लीजिए। फिर शेर नदी के पास गया और पानी पीने लगा। इधर थोड़ी दूर एक मगरमच्छ था, ये सब देख रहा था। मगरमच्छ भालू का दोस्त था, वो धीरे धीरे उन सबको बात नजर कर रहा था। इधर शेर पानी पीने के बाद भालू को बोला, ये भालू अब जल्दी से पानी पी लो, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम बिल्कुल समय बर्बाद मत कर। शेर का बात सुनकर भालू पानी पीने के लिए आया, फिर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, कहाँ हो दोस्त, जल्दी मेरे पास आओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, जल्दी आओ दोस्त, मुझे बचाओ। भालू का बात सुनकर शेर और लोमड़ी हैरान हो गई और सोचने लगे, अरे ये भालू पानी पीने के लिए गया था, क्या बोल रहा है? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है और उल्टी सीधा बक रहा है। तभी वही मगरमच्छ भालू के सामने आकर रुक गया। मगरमच्छ बहुत ही बड़ा था। भालू जल्दी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया और बोला, लो अब कर लो मेरा शिकार, मेरा दोस्त आ गया। तुम दोनों धोखेबाज हो, धोखे से मेरा शिकार करना चाहते थे ना? अब पानी पीकर अपना घर लौट जाओ, चलो दोस्त। फिर मगरमच्छ भालू को लेकर नदी का उस पर चल गया। इधर शेर खान और लोमड़ी देखते ही रह गया। इसी तरह भालू का समझदारी के कारण उसका जान बच गया।